नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश यादव अमरस्तंभ.com से आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम इस तरह से उपस्थित हुए हैं बर्रा 8 में। देखा जाए एक एनजीओ है, एक संस्थान है, हम वहाँ पे उपस्थित हैं और ये बहुत ही बड़ी सस्पेंस की बात है कि वो एनजीओ संस्थान क्या है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, माध्यम क्या है, किस हित और किस कल्याण के लिए है। हमारे साथ ऐसे ही आज एनजीओ के मेन डायरेक्टर जो इसके निर्माता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए आपको ले चलते हैं उस ओर। मिस्टर अनुज तिवारी जी, आप अपना परिचय दीजिए चैनल को कि आप क्या करते हैं और एनजीओ क्या है। नमस्कार साथियों, मैं अनुज तिवारी आवाज़ एनजीओ से। आवाज़ एनजीओ में अध्यक्ष हूँ और ये संस्था बनाने का मेरा उद्देश्य केवल सिर्फ और सिर्फ ये है कि कुछ झूठी पत्नियों द्वारा पीड़ित पुरुषों पे केस कर दिए जाते हैं। केवल मैं सभी महिलाओं की बात नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ उन महिलाओं की बात करता हूँ जो अपने स्वार्थ और लालची स्वभाव के कारण अपने पति व पति के परिवार वालों पर झूठे केस कर देती हैं और उनसे एक मोटी रकम ऐंठने के लिए कई केस करती हैं, यातनाएं दिलवाती हैं। और आप सभी लोग तो अच्छी भली बात ही जानते होंगे कि हमारा देश लोग क्या समझते हैं कि पुरुष प्रधान देश है हमारा, लेकिन पुरुष प्रधान देश हमारा सिर्फ उस तरह ही है जिस प्रकार से कृषि प्रधान देश है। साथियों, अब बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारे देश में किसानों की क्या हालत है। बस वही हालत हमारे देश में पुरुषों की है, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, उधर कृषि प्रधान देश है। कृषि और पुरुषों की बिल्कुल एक स्थिति आज हमारे देश में यहाँ खड़ी हुई है और इसीलिए ही हमको ये आवाज़ एनजीओ की स्थापना की है। और ये हमारा आवाज़ एनजीओ उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में चल रहा है इस समय। जैसे कि इन्होंने बताया, आज हमारे साथ जो अनुज तिवारी जी हैं, डायरेक्टर ऑफ एनजीओ आवाज़, जो पुरुष के लिए जो उठाते हैं, मौजूद। उन्होंने अपने बारे में बताया और 28 राज्यों में जो इसका संगठन का जो विस्तारण चल रहा है। अनुज जी, हमको ये शब्द बताइए कि जैसे कि मान लीजिए आपका जो 28 राज्यों में चल रहा है, आप पुरुषों के लिए खड़े हैं और आपने जैसे कि अभी बताया कि जो पीड़ित पुरुष महिलाओं या स्त्रियों के द्वारा होते हैं, जो पत्नियों द्वारा जो प्रताड़ित होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए कुछ पत्नियां भी ऐसी होती हैं जो कि अपने पति के द्वारा प्रताड़ित है, परेशान है, पति दारू पीता है और उसके बाद आके शाम को मारता है। बच्चों की पढ़ाई प्लस उसके एजुकेशन प्लस उसके रहन सहन में काफी प्रभाव पड़ रहा है। इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए राजेश जी, मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ, मैंने सभी महिलाओं के लिए नहीं बोला है, कुछ महिलाएं इसमें हमारी क्या है कि हम पिछले उससे भी ले सकते हैं। सतयुग में हमारी सीता माता भी थी और शूर्पणखा भी थी। शूर्पणखा ने क्या किया कि अपने भाई का पूरा घर उजाड़ दिया, केवल क्या, सिर्फ और सिर्फ एक झूठ के कारण। क्यों? क्योंकि वो अपना स्वार्थ चाहती थी। मैं वही स्वार्थी औरतों के लिए कहना चाहता हूँ जो ये कार्य कर रही हैं, अपने स्वार्थ के लिए पति व पति के परिवार वालों को इन झूठे केस में फंसा देती हैं। आप फैमिली कोर्ट के चक्कर लगाइए, जाके आप कोर्ट जाइए, वहां पे आप एफआईआर निकालिए। एफआईआर में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात लिखी है, मैंने एक सर्वे कराया था अभी पिछले साल, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बात लिखी है, भूखा रखते, प्यास रखते, मारते पीटते हैं, हमारा केयर नहीं करते हैं, टॉर्चर करते हैं। बस यही बातें नॉर्मल सी रहती हैं। और जबकि उसके पीछे का उद्देश्य क्या देखा जाए कि वो महिला क्या है, आज़ादी चाहती है, स्वतंत्रता चाहती है। मैं जानता हूँ ये सब, लेकिन बट क्या कहती हैं कि घर से अलग रहो। अब एक बच्चा है, पुरुष है, बताइए, अपने जो 30 साल माँ बाप के साथ रहा है, क्या वो 3 साल के रिश्ते को 30 साल के छोड़ देगा क्या माँ बाप को? तो इस वजह से उसी प्रेशर बनाने के लिए एक दहेज प्रथा, ये झूठा केस, ये षड्यंत्र देती हैं ये महिलाएं। मैं सभी महिलाओं की बात नहीं कर रहा। जैसे कि अनुज तिवारी जी, जैसे कि मैं बात मानना चाहता हूँ, जैसे मैंने कुछ पुरुषों के लिए बात कही है, जो पुरुष नशा करते हैं शाम को आकर के और अपनी पत्नियों को भी यातनाएं देते हैं और बच्चों को भी मतलब की पीड़ा देते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जो ये पुरुष इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, मैं तो उनके बिल्कुल विरोध में हूँ। और ऐसा नहीं है, एक तो केसेस हमारे एनजीओ में महिलाओं के भी आए हैं, मध्य प्रदेश छतरपुर से भी आया था, तो उसकी हम लोग ने सुनी है, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया है, ऐसी बात नहीं है। तो हम उन पुरुषों के खिलाफ है, लेकिन राजेश जी मानिए तो 95% आजकल जो झूठे केसेस लगाए जा रहे हैं, मैं कोर्ट की सिर्फ और सिर्फ बात करूं,
जो इस तरह की स्त्री अगर झेल रही है यातनाएं, वो कभी कोर्ट नहीं जाएगी, वो वहीं पे मार खाएगी, पिटती रहेगी बेचारी, लेकिन वो जो है कोर्ट नहीं जाएगी। उसमें से 100 में एक आध जाती हैं। और क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये सच्ची महिलाएं हैं जिनके साथ रियल में ये हो रहा है, उन झूठी महिलाओं की वजह से आज उनको भी वाकई में न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ कोर्ट की स्थिति देखकर। जो सर्वे करवाया है अभी मैंने, इसमें रियल में यही है, क्योंकि दहेज प्रथा जैसे केस 10 साल पीछे जाते हैं और 10 साल में जो स्त्री वाकई परेशान है वो कहाँ जाएगी। तो इन झूठी महिलाओं के कारण जो सच्ची महिला है आज वो भी बेचारी न्याय नहीं पा रही है सही से। अब तक आपने लगभग ऐसे कितने केस सॉल्व कराए होंगे कुछ? देखिए हमारे पास कम से कम देश भर से कुछ नहीं तो करीबन 15 से 20 हजार पीड़ित पुरुष जुड़ा हुआ है, और उसमें कुछ का फैमिली मतलब हम लोग ने परिवार बसा भी दिया है। दोनों पक्षों की बात करके, दोनों पक्षों में सुलह समझौता करवा के आज वो हंसी खुशी से रह भी रहे हैं। तो हमारा मोटिव ये नहीं है कि घर उजाड़ो, हमारा मोटिव है कि घर बसाओ, परिवार बसाओ, बच्चों को मत बिखरने दो। हमारा मोटिव ये है। कितने सालों से आपका एनजीओ मतलब चल रहा है? ये हमारा 1.5 साल हुआ है अभी। 1.5 साल। सरकार के द्वारा कुछ आपको नहीं, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है। सरकार से कोई मदद नहीं है, ना कोई फंडिंग है। सिर्फ और सिर्फ ये जो है हम लोग जो हैं जिन्होंने निर्माण संस्था किया है वही लोग अपने ही सब उससे करते हैं, स्टैंड है। जैसे कि हमारे साथ मिस्टर अनुज तिवारी जी मौजूद थे और उनके मैं आवाज़ एनजीओ में आज आया और उनसे हमारी कुछ बातचीत हुई। पुरुष कल्याण के लिए इन्होंने जो भी कदम उठाया है, साथ मिलकर प्लस 28 राज्यों में इन्होंने अपना ये विस्तारण किया हुआ है। इससे तो ये लगता है कि आगे आने वाला समय हमें लगता है कि इस तरह से जो कोर्ट कचहरी जो लोग चक्कर काटते रहते हैं उससे तो कहने कैसे निजात मिलेगा। हमारे ख्याल से आप लोगों को भी इस तरह से चीज़ें सोचनी चाहिए। मैं राजेश यादव, अमर स्तंभ से .com कानपुर।